हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाएंगे जिसका हर एक पेपर में वेटेज रहेगा। एक से दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके उसमें क्वेश्चन ये जरूर आएंगे। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज, और इस साल के जो नोबेल प्राइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि किसको मिला है और क्यों मिला है, सारी चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि 15 या 20 मिनट में, अगले 15-20 मिनट में पहले हम इन सबको याद करेंगे, विद ट्रिक्स याद करेंगे आपके सामने, जब ट्रिक्स बनाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम इन्हें एक बार रिवाइज भी करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो 15 से 20 मिनट में आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। प्लीज आपकी नजरें इधर ही रखना, क्योंकि नजरें हटेंगी बेटा दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइजेस। तो आप लोगों को पता होगा अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। तो इस साल जो नोबेल प्राइज मिले हैं और जो आज मिले हैं, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। आज जो नोबेल प्राइज है, आज तक देखो ये जो वीडियो थी हमने बहुत पहले से तैयार करने की कोशिश की थी, है ना। तो मैं बस अभी तक इसीलिए रुका हुआ था कि 14 अक्टूबर को बोला गया था कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना सारे एक ही वीडियो के अंदर बच्चों को बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े, तो मैंने सारे एक ही वीडियो के अंदर क्या किए, सब मर्ज कर दिए हैं। तो ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है हमारे 3 लोगों को, एक साथ मिला है। ध्यान से सुनना, ट्रिक के साथ याद करने वाले। सबसे पहले जो इंसान है उनका नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। देखो इकोनॉमिक्स का प्राइज है और रॉबिनहुड की बात आती ही आती है, तुम्हें पता है ना। तो पहला जो है वो है जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। सेकंड जो है वो डेरेन एसे मोगलू को मिला है, और थर्ड जो है वो साइमन जॉनसन को मिला है। सर ये तो ठीक है, ये बताओ याद कैसे रहेगा? एसे मोगलू और रॉबिन्सन और जॉनसन कैसे याद रखेंगे? तो मैं एक बात तुम्हें राज की बताता हूं मेरे भाई। किसकी बताता हूं? राज की। तो बस तुम्हें इसी राज के ऊपर फोकस करना है। ध्यान से देखना भाई, RAJ। बस इकोनॉमिक्स में राज छुपे हैं, बहुत सारे राज छुपे हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहां से कहां चले जाते हैं यार गवर्नमेंट के, है ना। तो राज तो बहुत छुपे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वही राज को राज से पर्दाफाश करने के लिए राज आए हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज लेकर। चलो बताओ, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? राज को। राज का मतलब रॉबिन्सन, एसे मोगलू और जॉनसन। याद हो गया भाई? हो जाएगा, नहीं होगा तो एक बार और याद करेंगे हम, देखना। तो रॉबिन्सन, एसे मोगलू और जॉनसन को। तो सर ये भी बता दो लगे हाथ क्यों मिला है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसलिए मिला है क्योंकि जितनी भी इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, जैसे कि IMF हुआ, ये क्यों बनी है और कैसे बनी है। सबसे पहली बात, कैसे बनी है और कितनी इफेक्टिव है ये हमारे लिए, इन सब के ऊपर क्या किया है इन्होंने, स्टडी की है इन तीनों ने मिलके। इसीलिए इन्हें क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है भाई? इंस्टीट्यूशन क्यों बनी है, कैसे बनी है और कितनी इफेक्टिव है, इन्हीं के लिए। देखो लिखा है, फॉर स्टडीज हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट द प्रोस्पेरिटी। किस प्रकार से प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करती है, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करती है। इसी के ऊपर इन तीनों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज। तो राज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर? हम केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? केमिस्ट्री के ऊपर, कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज किन्हें मिले हैं। तो ध्यान से देखना भाई, हर एक नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों मिला है ये ज्यादा ध्यान रखना। जितने भी ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों मिला है। और वनडे एग्जाम में क्या आ सकता है, इनके डायरेक्ट नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस किस को मिला है? डेविड बेकर। किसको मिला है? पहला डेविड बेकर। दूसरा डेविड बेकर के बाद कौन है भाई? डेनिस हेबेसिस। क्या नाम है? डेनिस हेबेसिस। और तीसरा जो है वो है जॉन जंपर। कौन है भाई? जॉन जंपर। अब देखो, केमिस्ट्री जिसकी अच्छी होगी वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो यहां पर भी दिलवाले दुल्हनिया ले गए हैं। कैसे याद करेंगे सर? जिसकी केमिस्ट्री अच्छी वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब ले जाएंगे तो तुम्हें खुद से तो जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया। अब देखो, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बस याद करने की ट्रिक्स है भाई, याद कैसे भी रखो, बस हमें याद रखना है क्योंकि पेपर में आएगा ये, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? डेविड बेकर। क्या करना है? डेविड बेकर। दूसरा, फिर उसके बाद कौन है? दुल्हनिया से क्या हो जाएगा? डेनिस हेबेसिस। और तीसरा क्या हो जाएगा? जॉन जंपर। तो ले जाएंगे भाई दिलवाले दुल्हनिया। अब देखो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज क्यों मिला है,
केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज क्यों मिला है इन्हें? तो याद रखना केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस दो भागों में मिला है। पहला डेविड बेकर को मिला है और फिर इन दोनों को मिला है, डेनिस हेबेसिस और जॉन जंपर दोनों को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि डेविड बेकर ने जो है ना वो कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोटीन डिजाइन, उन्होंने प्रोटीन डिजाइन के बारे में बताया है कि प्रोटीन डिजाइन किस प्रकार से वर्क करता है। भाई डीएनए आरएनए के बारे में सुना है ना खूब अच्छे से, बस तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा किस प्रकार से कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन डिजाइन के बारे में बताता है, तो डेविड बेकर ने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेनिस हेबेसिस एंड जॉन जंपर की, तो इन्होंने क्या किया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है कि आगे क्या क्या चेंजमेंट आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। तो बताओ केमिस्ट्री का याद हो गया, और एक बार इकोनॉमिक्स का, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, राज छुपा है, राज से क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन, एस ए मैग्लू, और तीसरा कौन हो जाएगा भाई, जैसे जल्दी बता दो, जैसे अपना कौन हो जाएगा, जॉनसन भाई साहब हो जाएंगे। फिर उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किसमें, केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री अच्छी होगी तो दिलवाले दुल्हनिया मतलब डेविड डेमिस, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, जॉन जंपर, क्या आ जाएगा, जॉन जंपर। याद हो गया यहां तक। चलो अब आते हैं हम किसके ऊपर, पीस के ऊपर। चलो शांति, अगर मैं शांति की बात करूं ना, पीस की बात करूं, पीस में नोबेल प्राइज हमें मिला है जापान को। जापान की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है निहोन हिंडाई को। तो याद रखना भाई जापान की एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है जापान को क्यों मिला है, पहले तो ये सुनो। हमें याद रखने के लिए, मैं जस्ट याद रखने के लिए एक ट्रिक कह सकते हो तुम, या फिर कुछ कह सकते हो कि चीजों को लिंक करना। एक बात बताओ, 1945 सबको याद है ना भाई, दो बम गिराए गए थे, दो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, किसके ऊपर, जापान के ऊपर। बस उसी से जापान बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, शांति प्रिय देश बन चुका है। वो किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। अभी जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल के अंदर चल रहा है, इजराइल ईरान में चल रहा है, हम ये सब नहीं चाहता। कौन, जापान। जापान बोलता है मत करो यार, हमने किया था, हमें पता है, हम भुगत रहे हैं आज तक, मत करो। तो जापान की एक संस्था है जिसका नाम है निहोन हिंडाई को, ये क्या करती है, पीस का नोबेल प्राइज देती है। बोलो क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। अब ये क्यों दिया है इसको, ट्राई टू वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स एंड थ्रो द विटनेस स्टेटमेंट। ये बोलती है कि सबको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब से हमारी हालत देख लो, तुम क्यों बना रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब, सबको न्यूक्लियर बॉम्ब फ्री होना चाहिए। तो पीस में कौन आ गया, जापान के एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, निहोन हिंडाई को नाम है, और क्यों मिला है, न्यूक्लियर बम से मतलब न्यूक्लियर पावर से क्या करना है, फ्री करना है। चलो यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम आ जाते हैं फिजिक्स के नोबेल प्राइज के ऊपर। फिजिक्स के नोबेल प्राइज दो इंसानों को मिले हैं और बहुत ही बेहतरीन काम के लिए मिले हैं। ये आप कहीं भी लिख सकते हो, आप अपने आंसर के लिए भी तैयार कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कहां अपने को ये डालना है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो दो इंसानों को मिला है, पहला जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरा है जियोफ्री ई हिंटन को। अब देखो दोनों का कम से कम पीछे वाला नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर है उसमें पीछे वाला नाम जरूर आता है। एक बात बताओ, जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना उनकी नॉलेज है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, ये मानते हो ना मेरी बात, है ना। तो फिजिक्स पढ़ने वालों की नॉलेज क्या होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो इट मींस वो क्या करते हैं, वो उनके पास हिंट होती है किसी चीज की, वो हिंट बहुत जल्दी खोज लेते हैं। जैसे तुम दो लोगों को बैठाओगे, एक फिजिक्स पढ़ता है, एक कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता है, फिजिक्स वाला जल्दी चीजों के अंदर हिंट निकालेगा, ठीक है, जल्दी से उस चीज को पहचान लेगा। तो ये क्या करते हैं, हिंटोन होते हैं। तो क्या हो गया अपना याद करने के लिए जियोफ्री हिंटोन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कौन है, हॉपफील्ड। एक बात बताओ, फिजिक्स के जितने भी लोग, फिजिक्स के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, उनको होप बहुत होती है। होप क्यों होती है, क्योंकि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो कि कोई एस्ट्रोलॉजर फिजिक्स में भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो उनके अंदर भी कोई होप होती है कि भाई ये तारा इधर से निकल जाए, साफ होप तो करते हैं ना भाई हम। तो होप फिजिक्स से क्या होता है, बिल्कुल रिलेट करता है। तो होप प्लस हिंटोन, तो हिंट मिलके
होप मिल जाती है, या तुम कह सकते हो फिजिक्स में एच आता है और यहाँ पर भी होपफील्ड और हिंटोन। देखो फिजिक्स में क्या आता है, एच आता है सेकंड नंबर पे, इट मींस होपफील्ड और हिंटोन। बस दोनों याद रखने, कैसे भी याद रखो यार, कैसे भी याद रखो, याद रखने। अब क्यों मिला है सर ये बता दो। मिला इसलिए है क्योंकि भाई साहब फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज है उसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है ना सबने, तो उसको न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, तो उसी मशीन को इंसानी दिमाग की तरह वर्क करवाएंगे वो। तो सोचो जैसे मैंने मान लो रोबोट के थप्पड़ मार दिया, तो अब कोई अपने को थप्पड़ मारेगा तो हमें गुस्सा आएगा ना, हम क्या करेंगे, जबकि जब रिट्रीट करेंगे वापस मारने की कोशिश करेंगे, सेम रोबोट करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, समझो यार, बचा लो यार भाई, क्यों ये इसको समझाओ यार कोई लोग। उसके बाद आते हैं मेडिसिन के नोबेल फील्ड में। मेडिसिन के नोबेल प्राइज किसे मिला है और क्यों मिला है, आप बस देखते रहिए भाई, आपको याद हो जाएंगे, गारंटी है। बस मनन करते रहिए साथ साथ, क्या करते रहिए, मनन करते रहिए साथ साथ। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है अपने विक्टर एम्ब्रोस को। किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को मिला है। पहला किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को। और इसी के साथ किसको मिला है, गैरी रुकवेन को। किसको, गैरी रुकवेन। देखो नाम सुनना, नाम सुनो भाई तुम। मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब दवाई। अब दवाई की जरूरत किसे पड़ती है, ध्यान से सुनना भाई। देखो क्या है, विक्टर एम्ब्रोस। एम्ब्रोस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रोस तो जाने दो, विक्टर मतलब जो इंसान जीत जाता है। कब जीतोगे आप, बुखार से कब जीत जाओगे, आपको बुखार हुआ है तो आपको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, मेडिसिन। और मेडिसिन से जैसे जीतोगे, मेडिसिन जैसे लोगे आप बुखार से जीत जाओगे, तो विक्टर हो गया ना भाई। तो विक्टर क्या हो गया, विक्टर एम्ब्रोस। बस याद रखना भाई। देखो जब बुखार होता है तो रोस आता है, रोस आता है, रोस आने से क्या करेगा, उससे हमें विक्टर पानी है, ठीक है। दूसरा क्या है, गैरी रूकेन। क्या है, गैरी रूकेन। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, क्या बताएं भाई, इसको कैसे याद करें, तुम बताओ। तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो तुम बता दो भाई, मैं सोच रहा हूं इसके बारे में। चलो एक बार वापस देखते हैं, गैरी रूकेन। गैरी रूकेन को कैसे याद करेंगे सर, ये ध्यान से सुनो भाई। देखो गैरी का मतलब क्या होता है, गैर लोगों को किसकी जरूरत होती है, गैर का मतलब होता है भाई दूसरा, और दूसरे लोगों को मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दे दो। अब दूसरे लोगों को मेडिसिन क्यों दे दो, बस दे दो, हमें मेडिसिन देनी है दूसरे लोगों को, ठीक है। तो गैरी रूकेन हमें याद रह जाएगा, ये हमें याद रखना है भाई। मुझे नहीं पता कैसे रखोगे पर रखना तो पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्यों मिला है, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है इन्होंने mRNA को एंड इट्स रोल टू ट्रांसक्रिप्शन जीन्स। जो mRNA होता है, मैसेजिंग आरएनए होता है, माइक्रोस्कोपिक आरएनए होता है, उसको क्या करते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जीन्स का बदलाव करना, जीन्स को चेंज करना। कई बार क्रिस्पर टेक्निक्स के बारे में सुना होगा आपने यूपीएससी के अंदर, तो वो बहुत टेक्निकल, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी की है, किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो याद हो गया कौन कौन है भाई मेडिसिन के अंदर, पहला विक्टर, कौन है, विक्टर एम्ब्रोस। दूसरा गैरीसन, गैर लोगों को मेडिसिन देंगे हम, ठीक है। तीसरा क्या, अब इसमें क्यों मिली है ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द लिटरेचर। लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो ध्यान रखना लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो हमारे एस के नोवेलिस्ट, एसके का मतलब होता है साउथ कोरियन नोवेलिस्ट। तो साउथ कोरिया, देखो भाई कोरियन ड्रामा देखते तो नहीं हो तुम लोग, है ना, तो कोरियन ड्रामा साउथ कोरियन को मिला है नोवेलिस्ट जिसका नाम है हान कांग। क्या नाम है, हान कांग। अब याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनना भाई, याद रखना यही, बस क्लास के अंदर ही खत्म कर देंगे हम इनको। लिटरेचर के अंदर नोवेलिस्ट हान कांग। एक बात बताओ, लिटरेचर पढ़ने से कौन मना करता है, अच्छी अच्छी कहानियां होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बस सुहावने सुहावने मौसम होते हैं, यही तो होता है। तो उससे कोई मना करेगा क्या, नहीं करेगा, क्या करेगा, हाँ करेगा। मतलब हाँ कांग को मिला है, किसको मिला है, हाँ कांग को मिला है। तो याद रखना भाई, और किसके लिए मिला है ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, द वेजिटेरियन के लिए मिला है। ये इनका कोई नोवेल है, उसके लिए इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। और इसके अंदर इन्होंने किसको बताया, फॉर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्वर्ट्स द हिस्टोरिकल traumas and exposes the fragility of the human life के बारे में बताया है इसके अंदर, कि किस हिसाब से एक इंसान किस हिसाब से अपनी
एक्सप्रेशंस को, किस हिसाब से अपने ट्रोमास को जो उन्होंने पहले झेले हैं, चीजें पास्ट में जो उन्होंने झेली हैं, तो उनसे किस प्रकार से वो फाइट करता है, उसी चीज के बारे में लिखा गया है। तो ये थे हमारे आज के नोबेल प्राइज। एक बार जल्दी से बिल्कुल बस 2 मिनट में याद करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज राज को मिला है। मतलब राज से मतलब हम क्या समझेंगे, रॉबिन्सन, एसेमोग्लू और तीसरा कौन था, जॉनसन। इन तीनों के बाद हमने क्यों मिला था ये डिस्कस किया था, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था कि क्यों और कैसे वो जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में मैंने बताया था जिसकी केमिस्ट्री अच्छी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मतलब डेविड, पहला क्या हो जाएगा डेविड बेकर, दूसरा क्या हो जाएगा डेमिस हेबेसिस और तीसरा क्या हो जाएगा जॉन जंपर। देखो मेरे को याद हो गए। तो किसके लिए कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोटीन डिजाइन और दूसरा क्या है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। बस प्रोटीन से रिलेटेड है, याद रखना। पीस के लिए मैंने बताया था जापान की निहोन हिंडाइको नाम की एक संस्था है, उसको मिला है। और किसके लिए मिला है, न्यूक्लियर वॉर के, न्यूक्लियर से फ्री करने के लिए। चौथा अपना फिजिक्स का। फिजिक्स का हमने बताया था फिजिक्स में एच आता है होपफील्ड और हिंटन, और हिंट बहुत अच्छे से देते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला है। उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रुकवेन को मिला है। याद रखना भाई, विक्टर किससे, मेडिसिन से, और फिर गैरी गैर लोगों को मेडिसिन देना। ये किसके लिए था, डिस्कवरी एमआरएनए को ट्रांस इंस्क्रिप्शंस ऑफ द जीन के लिए। फिर उसके बाद अपन लिटरेचर की बात करें तो एसके नोवेलिस्ट हान कांग को मिला है वेजिटेरियन, द वेजिटेरियन के लिए। और देखो क्यों मिला है, क्योंकि हाँ लिटरेचर पढ़ना सबको पसंद है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आगे ऐसे ही कुछ टॉपिक्स की वीडियो चाहिए जो कि पेपर में जरूर आएंगे, जैसे कि जीआई टैग हुए और कुछ हुए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों के लिए आप हमेशा। थैंक यू सो मच।